बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था, परंतु उसमें एक कमी थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और गुस्से में वह अपने पड़ोसियों को बुरी बातें कह देता था। एक दिन गुस्से में आकर किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरी बातें कह दी। पड़ोसी दुखी हो गया और किसान से बात करना बंद कर दिया। किसान का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ में आया कि उसने अपने पड़ोसी का दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। किसान को बहुत पछतावा हुआ और वह सोचने लगा कि अब वह क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी कही गई बातों को वापस ले सकता है और अपने पड़ोसी के साथ संबंध सुधार सकता है। अपने अंदर चल रहे इस संघर्ष से परेशान होकर किसान गांव के एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। संत बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। वे गांव के लोगों को जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान देते थे। किसान ने संत से अपनी सारी बातें बताईं और अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने पड़ोसी को बुरी बातें कह दी। अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने ध्यान से किसान की बात सुनी और कुछ देर चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जाओ और बहुत सारे पंख इकट्ठे करो और उन्हें गांव के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह संत का कोई तरीका होगा उसे सिखाने का। वह बिना कुछ सवाल किए संत के कहे अनुसार पंख इकट्ठा करने में लग गया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने बहुत सारे पंख जमा किए और फिर गांव के बीचों बीच जाकर उन्हें फैला दिया। इसके बाद वह संत के पास लौटा और कहा, महाराज, मैंने आपका काम पूरा कर लिया है। अब मुझे बताइए कि मैं अपनी कही हुई बातें कैसे वापस ले सकता हूं। संत ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें वही पंख वापस इकट्ठा करने होंगे। जाओ और जितने पंख तुमने बिखेरे थे उन सभी को वापस ले आओ। किसान ने संत की बात सुनी और तुरंत गांव की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवा के कारण सभी पंख चारों ओर उड़ चुके थे। कोई पंख नदी के पास चला गया था, कोई खेतों में और कुछ तो कहीं दूर जंगल की ओर भी उड़ चुके थे। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सभी पंखों को इकट्ठा नहीं कर पाया। वह खाली हाथ निराश होकर संत के पास लौट आया। किसान ने संत से कहा, महाराज, मैं सभी पंख वापस नहीं ला सका। वे तो हवा में उड़ गए और अब उन्हें ढूंढ पाना असंभव है। संत ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर देखा और कहा, यही बात तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। जैसे पंखों को बिखेरना आसान था, लेकिन उन्हें वापस इकट्ठा करना कठिन, वैसे ही शब्दों को कहना आसान होता है, परंतु एक बार कह देने के बाद उन्हें वापस लेना असंभव हो जाता है। तुम अपने शब्दों को हवा में बिखेर देते हो और फिर वे दूर दूर तक फैल जाते हैं। उन्हें वापस लाना उतना ही कठिन है जितना उन पंखों को इकट्ठा करना। संत की इस बात ने किसान को गहराई से प्रभावित किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने गुस्से में आकर कितनी आसानी से पड़ोसी को बुरी बातें कह दी और अब वह उन शब्दों को वापस नहीं ले सकता। वह समझ गया कि शब्दों का प्रभाव हमेशा के लिए हो सकता है और किसी का दिल दुखाने के बाद उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसान ने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर ही बोलना चाहिए। मैं अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीख गया हूं। संत ने किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने अपनी गलती को समझा और इसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अब यह ध्यान रखना कि भविष्य में कभी भी गुस्से में आकर कोई बात न कहो। शब्दों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है और उसे भरने में बहुत समय लग सकता है। किसान ने संत से वादा किया कि वह भविष्य में अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखेगा। वह गांव लौट आया और अपने पड़ोसी से क्षमा मांगने गया। उसने विनम्रता से अपने पड़ोसी को अपनी गलती बताई और उससे माफी मांगी। पड़ोसी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन किसान जानता था कि जो दर्द उसने पहुंचाया है उसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। उस दिन से किसान ने यह तय कर लिया कि वह अब कभी किसी को बुरी बातें नहीं कहेगा। उसने अपनी आदतों में सुधार किया और अपने जीवन में संत की दी हुई सीख को अपनाया।
अब जब भी उसे गुस्सा आता, वह शांत रहकर पहले सोचता कि वह क्या कहने जा रहा है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। धीरे धीरे किसान का व्यवहार बदल गया। गांव के लोग भी उसकी इस नई आदत से प्रभावित हुए और वे भी अपने शब्दों को ध्यान से चुनने लगे। किसान और उसके पड़ोसी के बीच फिर से अच्छे संबंध बन गए, लेकिन किसान को हमेशा यह याद रहा कि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। उन्हें एक बार कह देने के बाद वापस लेना नामुमकिन होता है, इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर ही कहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। एक बार कहे गए शब्द हवा में बिखरे पंखों की तरह होते हैं, जिन्हें वापस इकट्ठा करना असंभव होता है।